साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार एडवोकेट। साथियों 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया। इसमें से बहुत सारे मायने निकल के आए। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण की बात हुई, इसमें अनुसूचित जाति 2 वर्गों में विभाजित हो गया। कुछ लोग भारत बंद किए और अनुसूचित जाति के कुछ लोग भारत बंद के विरोध में रहे। यह एक बीजेपी सरकार की सोची समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है। यह उस वक्त में दिया हुआ फैसला है जब पूरे देश में 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, और जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है वह संविधान और जाति जनगणना के आधार पर संपन्न हुआ है। सामाजिक न्याय की किस प्रकार से आवाज़ बुलंद हो रही है सदन में, इसको देखते हुए आज सरकार भयभीत हो रही है। इसलिए आज यह काम कर रही है जो आज अनुसूचित जाति के आपसी विवाद बढ़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जाति जनगणना के लिए किसी को आदेश नहीं दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब देश में जाति जनगणना नहीं हुई है तो यह कैसे निर्णय ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने? उसको कैसे यह मालूम हो गया कि कौन सी जाति का व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है, किस जाति के लोग हक अधिकार ज़्यादा खा रहे हैं और कुछ लोग वंचित हुए जा रहे हैं। क्योंकि जो घटना देखने को मिली, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत किया। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको घर में बैठे बिठाए नौकरियां मिल जाएंगी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह सोची समझी साजिश है साथियों। जो लोग अभी तक बहुजन एकता की बात करते थे कि बहुजन समाज एकजुट हो जाए, ये करे वो करे, आज वही समाज, आज वही लोग भारत बंद के विरोध में हैं। कुछ लोग भारत बंद के समर्थन में हैं। यह एक सोची समझी साजिश है। यदि साजिश को हमको इनकी साजिश को तोड़ना है तो जिस प्रकार से हम लोग भारत बंद का विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने भारत बंद का समर्थन किया है, सड़कों में आए हैं, हमको उसी प्रकार से सड़कों में आने की ज़रूरत है कि जाति जनगणना कराई जाए। जब जाति जनगणना हो जाएगी, लोग ये समझते हैं जाति जनगणना सिर्फ जाति जनगणना नहीं है, जाति जनगणना के अनुसार यह सब कुछ डेटा निकल के आ जाएगा कि किस जाति के लोग किसका हक खा रहे हैं, साधन संसाधन में कौन कितने लोग हैं, किसके पास क्या है, किस जाति के लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि यदि बहुजन समाज के लोग यह नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको यह भी पहले जानने की ज़रूरत है कि उनकी वास्तविक में संख्या कितनी है, और यदि संख्या है तो वह जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं वह लोग प्रतिभाग कितना कर रहे हैं। क्योंकि जितनी संख्या है उसी के अनुसार प्रतिभाग करते हैं, और जितने लोग प्रतिभाग करते हैं सभी लोगों को सफलता नहीं मिलती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ओबीसी में भी वर्गीकरण की व्यवस्था है, चल रही है, आने वाले दिनों में होगी। इसलिए मेरी अपील है भारत के समस्त ओबीसी एससी एसटी के लोगों से कि जिस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, यह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं यह कोलिजियम के द्वारा आए हुए हैं, इनका भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यह जिस प्रकार से वर्गीकरण की बात करते हैं, इनको वर्गीकरण के आधार पर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करना चाहिए, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है। 4th क्लास 3rd क्लास की जो नौकरियाँ हैं वहाँ पर जो लोग प्रतिभाग करते हैं संख्या के आधार पर उन लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। और किस प्रकार से आज ओबीसी और एससी के जो लोग हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, जिसको लेकर के बहुत भारी परिवर्तन इस देश के अंदर देखने को मिला। जो बीजेपी से वोट छिटक गया, उस वोट को बटोरने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का सहारा बीजेपी सरकार ले रही है। साथियों, यह बात हमको समझने की ज़रूरत है, अन्यथा किस चीज़ की बहुजन एकता। बहुत से ओबीसी कि लोग ये कहते हैं कि फलाने ओबीसी में हक खा लिया,
यह तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक कि जातीय जनगणना नहीं होगी। कोलिजियम से आए हुए जज गलत फैसला दे रहे हैं, इसलिए मेरी सभी साथियों से अनुरोध है, समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से भारत आंदोलन का किया गया उसी प्रकार से इस देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाए, इसकी जबरदस्त मांग की जानी चाहिए। क्योंकि यह फैसला उस दौर पर आया है जब सदन के अंदर जातीय जनगणना की बात चल रही है। यह आंदोलन खड़ा ना हो जाए, यह डाइवर्ट करने के लिए यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है। यह बात समझने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोग पिछड़े ही बने रहेंगे। हमको पिछड़ा बनाया जाता है, हम लोग बने हैं। इसलिए इन साजिशों को ख़त्म करते हुए, समाज की एकता को स्थापित करते हुए हमको सबसे पहले अगर हमको वर्गीकरण की ज़रूरत भी पड़ती है तो सबसे पहले हमको चाहिए कि सरकार जातीय जनगणना करा दे, सभी जातियों का वास्तविक डेटा आ जाए, आंकड़े आ जाएंगे, सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। उसके बाद 100% आरक्षण लागू कर दिया जाए। उसके बाद जिस प्रकार से वर्गीकरण सरकार को करना है कर दे, कोई समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन जब तक जातीय जनगणना नहीं की जा रही और उस जातीय जनगणना के अनुसार 100% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा, तो आप समझिए कि आपको धोखा दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे आदेशों को ध्यान में न रखा जाए और अपनी मुख्य लड़ाई लड़ी जाए, मुख्य विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाए, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।